हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ियामत के रोज एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत। पूछा या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया वो जहन्नम के काम करेगी, जहन्नमी हो जाएगी, जाते रहेगी जहन्नम में, जहन्नम को भिजाया जाएगा, फरिश्ते ले जाएंगे, रुक जाएगी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाएगी परवरदिगार मैं नहीं जाऊंगी। पूछा जाएगा क्यों? कहा जाएगा कि मेरा बाप जिसने मुझे पाला था, पैदा किया था, मुझे जब मेरी ग़िज़ा की फिक्र थी, मुझे खिलाने पिलाने की फिक्र थी, मेरी बीमारियों की फिक्र थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, जहां चाहे तफरीहों को ले जाता था, मुझे अच्छे बुरे की बताने की पूरी जरूरत उसे थी, पूरी जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बतलाया कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। मेरी तरबियत ऐसी नहीं फरमाई। परवरदिगार मेरी गलती नहीं, साथ में मेरे अब्बा जान को भी भेज दीजिए, मेरे बाबा को, मेरे अब्बू को, मेरे पप्पा को, मेरे डैडी को भेजिए मेरे साथ। रब्बुल आलमीन खींच कर उसके वालिद को ठहरा देंगे। फिर कहेगा परवरदिगार ये मेरा भाई था, खुद जाता था दीनी महफिलों में, जाता था, नमाजें पढ़ता था, अपने आप को तो सुधारा था, वो अपनी जन्नत बना लिया। घर में आकर मुझसे खाने पकाने के बारे में तो सवाल करता था, सब चीज पूछता था, बहन ये चाहिए वो चाहिए, कपड़ों को इस्त्री करवा लेता था। जो अपनी जिंदगी सुधारना है सुधार लिया, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा कि देखो बहन कि तुम अल्लाह की न माने तो ये होगा ये होगा ये होगा। जो सुना था अपने ही जेब में रख लिया और खुद अपने आप को जन्नती बना लिया। परवरदिगार नहीं, मुझे ये भी चाहिए। 2 होने के बाद कहेगा कि फिर जाओ, कहा नहीं, ये मेरा शौहर जो पीछे ठहरे हैं जन्नती अपने आप को बनाए हैं, अपने आप को बड़ा नमाजी परहेजगार बनाकर के जन्नत में जाने की तैयारी में। परवरदिगार नहीं, अपनी पूरी जरूरियात की मुझसे तकमील की, अपनी हर किस्म की ख्वाहिश की मुझसे तकमील करवाई, लेकिन मुझे जन्नती बनाने की फिक्र नहीं। मुझसे अपनी जरूरियात, अपने खाना पीना, औलाद की तरबियत, हर चीज, घर की सफाई, अगर कोई चीज में कमी हो तो शोर पुकारा, सब हुआ, मैं मानती गई इनकी, लेकिन इनके सामने ही होती थी, नमाज नहीं पढ़ती, कुछ ऐसे वैसे काम करती तो कभी नहीं टोकते। तो मौला वो जन्नत में और मैं दोज़ख में कैसे? मेरे साथ उनको भी भेजिए, शौहर को भी लगा दिया जाएगा। फिर आखिर जाकर के बेटे साहब बड़े अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बनाकर के जन्नत में जाने की तैयारी में होंगे। फरमाया नहीं, ऐसे 4 मर्द जिन पर जन्नत वाजिब हो गई है, फरमाया नहीं, इनको नहीं ले आया जाएगा। उनको कहा जाएगा, बेटे के बारे में कहेंगे कि मौला ये बेटा था, इसे हर चीज दे करके पाला बड़ा किया, इसकी हर तकलीफ की मैंने एहसास किया, इसे मालूम था, बाहर जाता था, महफिलों में बैठता था, जुमा के खुतबों में सुनता था, मौलवी साहबों सुनता था, खुद अमल किया, आकर के माँ से इतनी हमदर्दी नहीं किया कि माँ को जन्नती बना सके, माँ के बारे में कोई खैर खाही नहीं सुना। परवरदिगार इसे भी दोज़ख में भेज दीजिए। तो एक औरत 4 जन्नती मर्दों को दोज़ख में ले जाएगी, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है।